हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और आप देखेंगे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे इस तरह का क्वेश्चन है। वायर दिया हुआ है तो जनरली यंग्स मॉडुलस हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम भी वही लेके चलते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अभी देखिए आपको एरिया जो है वो ए दिया है, वो पूछा है। एमसीक्यू नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आपको नंबर यहाँ इंटीजर निकालने का ए पूछा है। सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर एरिया। ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी वायर है तो मैं यंग्स मॉडुलस ले लेता हूँ प्लीज। यंग्स मॉडुलस 2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ, अब इसका जो लेंथ है, देखिए वायर का ये लेंथ है। लेट्स से दिस इज AB एंड दिस इज पॉइंट C। तो AB ये डायग्राम दिया हुआ है हम लोगों ने। AB का उन्होंने लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। इस स्ट्रेच्ड, इसको इस दो रिजिड सपोर्ट पे स्ट्रेच किया हुआ है। अब आप क्या करते हैं ना, इस बीच में एक वजन लगाते हैं, 2 किलो का वजन अटकाते हैं। अब जैसे आप इधर 2 किलो का वजन अटकाएंगे ना, तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं सैग, सैगिंग। या वर्ड है देखिए सैग। अब इमेजिन कर पा रहे ना, यहाँ पे वायर है, पहले ऐसे स्ट्रेच था, फिर आपने यहाँ 2 किलो का वजन लगाया, तो वेट की वजह से वो नीचे खींचता जाएगा और खींच खींच के ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैग। अभी हाइट से कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया, ये बता रहा है। और 2 केजी का है। इट सैग्स लोअर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मास दिया हुआ है 2 किलो, मैं लिख देता हूँ, मास दिया हुआ है 2 किलो। मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाता है, और थीटा आपको है 1/100 रेडियंस। बस ये पूछा, ये सब दिया है, ये पूछा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब है। तो इसमें ऐसी भी चीजें यूज होगी ना, आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या क्या एक किसी सब में क्या क्या पूछा जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। तो देखिए यंग्स मॉडुलस का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसमें स्ट्रेस में क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अभी ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेंथ ये लोग 12 दिया हुआ, डायग्राम में दिया हुआ। तो मैं भी ऐसे लिखता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं चेंज इन लेंथ पे एक सिंबल देता हूँ, डेल्टा एल। कैपिटल एल नहीं दूंगा मैं, स्मॉल एल दूंगा। डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को फिर मैं 12 लेना पड़ेगा क्योंकि वो दिया हुआ है। तो 12 ऊपर आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, f into 12 अपॉन a into डेल्टा एल। हमको a चाहिए, a विल बी इक्वल टू f into 12 अपॉन डेल्टा एल into y। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब हमको देखना है कि हम इसमें से क्या क्या जानते हैं, क्या क्या दिया है। हमको यंग्स मॉडुलस दिया है, नो प्रॉब्लम। हमको लेंथ भी दिया है 2 मीटर, नो प्रॉब्लम। हमको फोर्स क्या वायर में कितना एक्ट हो रहा है वो नहीं मालूम, और हमको चेंज इन लेंथ नहीं मालूम। हमको ये 2 चीज ढूंढना है। ये वजन लगा के कितना टेंशन, कितना चेंज इन लेंथ हुआ ये ढूंढना है, और कितना उसमें फोर्स है। या फोर्स कौन सा होगा, टेंशन होगा ना, वायर का टेंशन। तो देखिए ध्यान से, टेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका इधर होगा टेंशन, और इधर भी टेंशन होगा T। अब आप इसको रिजॉल्व करेंगे ना इस जगह से, पॉइंट C से, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, आपका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो चलो कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका T cos थीटा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और वर्टिकली 2 हो जाएंगे, T sin थीटा प्लस T sin। I hope you understand. I hope you understand this, है ना। ये ऑल्टरनेट से T cos थीटा, T cos या इक्वल ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया। तो ऊपर है वर्टिकल, ये क्या करेगा वर्टिकल, ये वजन को वही तो बैलेंस कर रहा है ना। आपका जो सैग करके रुक क्यों गया, रुक इसलिए गया क्योंकि ऊपर का जो T sin थीटा उसने बैलेंस कर दिया वेट को, mg को। वो पहला इक्वेशन लिखा, ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन। सो 2T sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक।
अब यहाँ से चालू होता है थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट। क्या? अब थीटा देखिए कितना है, 1/100, 0.01 रेडियन ना, कितना स्मॉल है। देखिए मैं बता रहा हूँ, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो। अब ये चीज कहाँ यूज हो सकती है? अगर थीटा जीरो है तो आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यस और नो? तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 2t into थीटा इज इक्वल टू mg। अब चलिए वैल्यू डाल दीजिए, 2t थीटा इज इक्वल ms2g, 2 कट, t इज इक्वल टू g कितना अपने पास, g 10 दिया हुआ है, और थीटा कितना अपने पास, थीटा अपने पास 1/100 है, 1/100 ऊपर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। क्या मिला आपको? आपको फोर्स मिला भाई, ध्यान रखिएगा, ये t इज नथिंग बट फोर्स, t इज नथिंग बट फोर्स। अपने को एक और चीज मिला, मतलब फोर्स मालूम हो गया, यंग्स मॉडुलस मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गया, हमको चेंज इन डायमेंशन निकालना है। ठीक है, बड़ा उसी में बड़ा अच्छा सा उसमें मस्त है निकालने का, जो है ना, इतना इजी आसान, मतलब डायरेक्ट नहीं है, आएगा मजा कर। तो चलिए देखते हैं हमको डेल्टा एल कैसे मिलेगा, चेंज इन लेंथ। ध्यान से देखें, ये जो 12 है ना वो ओरिजिनल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ मतलब कि अभी जब सैग हो गया तो वो लेंथ हो गया ACB, है ना? तो चेंज इन लेंथ में डेल्टा एल से नोट कर रहा हूं, इज ACB minus 12। ACB is made up of AC plus BC minus 12, yes, AC plus BC। अब ध्यान से देखें, AC अगर आपको निकालना है तो ये उन्होंने दिया हुआ है, x से वो सैग हुआ x। अच्छा ये जो है ये 12 है, तो ये L और L हो जाएगा, मिड पॉइंट है, सिंपल मिड पॉइंट। तो कहना इसे ये हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, this will be root of x square plus L square plus root of x square plus L square minus 12। I hope you understand, hypotenuse है तो इसका L square होगा, इसका x square होगा, हाइट का और ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का उसका रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज देगा। ऐसा दोनों साइड हाइपोटेन्यूज है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ x square plus L square minus 12। ओके, अब यहाँ पे ट्रिक समझने का है, ट्रिक। अब हम मैथमेटिक्स में जाए, फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स ना, ध्यान दीजिएगा। मैंने निकाला 12 कॉमन, आप बोलेंगे सर कॉमन तो नहीं है 12, ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे, अंदर डिवाइड जाएगा, रूट में जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस 1, 2L। अब ये है ना, देखिए x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर 1 होता है, तो मैं देखिए ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर रेज़ टू हाफ माइनस 1। आ गए हम किधर पता है, बाइनोमियल में, हम आ गए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको समझने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, बड़ा शांति से चुपके से चीज दे दिया हम लोग, x इज वेरी मच लेस देन L। अब वो यहाँ यूज होगा भाई, कैसे? अगर x बहुत छोटा है, मतलब ये वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो क्या आप जानते हैं कि वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस x रेज़ टू n, 1 nx n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus and so on, याद है आपको? अब सिंस ये बहुत छोटा है तो हम लोग हायर पावर निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म यूज करना पड़ेगा। या फिजिक्स में बहुत जगह यूज करते हैं ऐसा, पता है ना, जब फ्रैक्शनल पावर होता है तो अगर एक टर्म छोटा होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो हम लोग हायर पावर्स निगलेक्ट करते हैं, हम लोग सिर्फ पहला और दूसरा टर्म ही लेते हैं। ये बाइनोमियल यूज हो रहा है, देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 2L, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस हाफ आ जाएगा, हाफ x स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 कर लिया, 2L into x स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, 2 कटा और एक L कटा, तो क्या बचा, x स्क्वायर बाय L, दैट इज योर चेंज इन लेंथ। बस यही तो चाहिए था, चेंज इन लेंथ। अभी एक और है बाकी है, अभी और एक ट्रिक बाकी है, लेकिन चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग। ट्रिक क्या बाकी है पता है? सर x तो पता ही नहीं है, सर x तो पता ही नहीं है, करेक्ट, तो x ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे वो भी चलिए देखा, वो भी बता ही देता हूं। अब देखिए sin थीटा इज opposite side upon hypotenuse, the opposite side is x, ठीक है ना, x
and okay, we can take tan theta. I'll take tan theta, that will be better. मैं बता दो क्यों. Tan theta is opposite side upon adjacent side, x upon a. अब बोले क्यों सर? tan theta का यही तो यूज करेंगे ना भाई, ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं ना tan theta में. Tan theta is theta because theta is very small. So theta is equal to x upon L. So x is equal to L theta. ये चीज यहाँ पे यूज हो सकती है. x भी चला जाएगा ना, तो डेल्टा L is equal to L square theta square upon L. तो हो गया L theta square. मिल गया भाई, डेल्टा L मिल गया, फाइनली मिल गया, सब मिल गया. चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ढूंढना भाई. एरिया फाइनली वी कम टू एरिया. एरिया इज इक्वल टू F मतलब टेंशन 1000 इनटू 12 रहने देते हैं 20 को थोड़ी देर में 12 अपॉन डेल्टा L क्या है L थीटा स्क्वायर इनटू y. y क्या है y व्हाट इज y यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 into 10 raised to 11 सब वैल्यू डाल दिया. देखिए मैंने L क्यों नहीं दिया, L कट गया ना, L कट गया. देखिए L कटा 2 भी कटा. लो थीटा स्क्वायर भाई, थीटा तो 1/100 है, तो ये क्या हो जाएगा पता है. देखिए इसका मस्त हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 raised to 3 10 raised to 11 ऊपर आएगा तो 10 raised to -11. इसका देखिए क्या होगा 1/100 है ना. अभी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to 4 हो जाएगा. ठीक, अब 10 raised to 4 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो 10 raised to 7 हो जाएगा. So this is 10 raised to 7 minus 11. This is 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर. आ गया भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया. अब क्या पूछा है, पूछा है द वैल्यू ऑफ h डैश इनटू 10 raised to -4. हमको 10 raised to -4 के आगे कोई नंबर ही नहीं आया. 10 raised to -4 के आगे कोई नंबर चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं है ना, कुछ नहीं है तो कुछ तो है ना. क्या है कोएफिशिएंट? 1 है. आंसर 1, ओनली 1. आप टाइप सी 1 करेंगे इधर, आप जब टाइप करेंगे ना इंटीरियर से 1 टाइप करेंगे, क्योंकि 10 raised to -4 तो दिया उन्होंने, उनको उसके आगे का नंबर चाहिए, इधर कुछ है नहीं, मतलब 1 है तो 1 यहां लिख दिया, सब खत्म. तो देखा कितना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, छोटा-छोटा चीज ऐसा है जो आपको यूज करने को नहीं आएगा ना, अलग-अलग. जैसे यहाँ पे मैंने बायनोमियल, यहाँ पे tan थीटा को थीटा या sin थीटा को थीटा, ये छोटी-छोटी चीजें आपको नहीं आएगी. यहाँ पे देखिए हमने इसका nx यूज किया बायनोमियल को, ये तो छोटी-छोटी चीज नहीं आएगी तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा, है कि अच्छा समझा. और जैसे कि मैं हर बार समझाता हूँ, आपको वापस बताना चाहूंगा, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो 3 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है. पहला स्टेप फॉर्मूला बुक बनाने का, खुद के हाथों से बनाने का, खुद लिखने का, हर एक टर्म को अच्छी तरह उसमें लिखने का, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है. लंबा होता है बुक, पेज चलेगा, वो आपको काम आएगा एक दिन पहले एग्जाम के, और आपके प्रैक्टिस में भी वो काम आएगा ना. दूसरा स्टेज, 2 अच्छे रेफरेंस बुक लीजिए. जब भी क्लासेस में या कॉलेज में आपका कोई टॉपिक सिखा के हो जाए टीचर का या चैप्टर, तो अपना फॉर्मूला पेज बुक लीजिए जो आपने बनाया है, रेफरेंस बुक लीजिए और स्टार्ट करिए प्रैक्टिस. टीचर के लिए मत रुकिए, आपको खुद करना है एमसीक्यूज. टीचर नहीं करा सकते एमसीक्यूज, टीचर कंसेप्ट सिखा सकते, थ्योरी सिखा सकते, एमसीक्यूज नहीं सिखा सकते. ये गलत समझ है कि टीचर सिखाएगा एमसीक्यूज, और टीचर बोलता भी मैं सिखाऊंगा एमसीक्यूज. नहीं भाई, टीचर नहीं करा सकते एमसीक्यूज, वो आप ही को करना है ना. और तीसरा पीवाईक्यूज. देखिए मेरा पीवाईक्यूज क्या फायदा, एक तो आपको ट्रेंड पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. दूसरा, आपने अगर कोई चीज प्रैक्टिस कर ली है तो आप मेरे पीवाईक्यूज जब स्टार्ट होता है तो मैं तो क्वेश्चन देता हूँ, आप पॉज करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं. आपके लिए टेस्ट भी हो जाता है. 3 स्टेज करिए बस, आप देखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है. पीवाई का एमसीक्यूज के लिए मेहरबानी करके ट्यूशन या क्लासेस का नहीं होता है. जहाँ पे आप थियरी सीख रहे हैं ना, वहीं पे सर के पास जाके आपको अपने डाउट सीखने का, अलग से नहीं करने का, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता इससे. आपको जो थियरी सिखा रहा है वहीं पे से सर से डाउट सॉल्व करवा लेने का अपना, जो भी आपको एमसीक्यूज में डाउट हो रहा हो. ये तो खुद करने का, खुद ही करिए. आप ही आपके टीचर है एमसीक्यूज में, कोई थर्ड पर्सन आपका टीचर नहीं हो सकता फॉर एमसीक्यूज. थियरी कांसेप्ट के लिए चाहिए आपको टीचर, वो मैं मानता हूँ, नॉट फॉर एमसीक्यूज. 3 स्टेप है. और 1-2 क्लैरिफिकेशन, मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन क्यों डालता हूँ, अब आप देखिए
ये पूरा मेरे को समझाने में कितना टाइम गया। अगर मुझे एक ही वीडियो में 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन करना, मुझे फास्ट जाना पड़ता ना। मैं बोलता ये आपको बोलता हाँ बड़ा इजी है, बहुत इजी है। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ वीडियो होने के बाद 2 घंटे बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ जो यूज़ होती है ना, हर एक को मैं आपको समझाऊँ, आपके दिमाग में ड्रिल करूँ, जिससे आपको वो चीज़ याद रहे। इसीलिए मैं क्वांटिटी पे डिपेंडिंग क्वालिटी। और दूसरा मैंने बोला मैं थोड़ी आपको सिखाऊंगा एमसीक्यू, आपको तो एमसीक्यू खुद करना है भाई। मैं तो आपको कंसेप्ट पार्ट सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, वो मेरा एम है आपको बताना, है ना। और दूसरा आप देख रहे हैं मैं रैंडम क्वेश्चन डालता हूँ, डेफिनेटली क्योंकि एग्जाम में रैंडम पूछते हैं तो मैं आपको वही आदत डालूंगा। और आपको वही करना चाहिए, आपको भी प्रैक्टिस अलग अलग चैप्टर से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, वहीं से ग्रेविटेशन उठाया, वहीं से डुअल नेचर उठाया, कहीं सेमीकंडक्टर, कोई भी चैप्टर जो आपका हो चुका है करके उठाइए, करिए। तकलीफ होगा होने दीजिए, एग्जाम में तकलीफ नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होना चाहिए। बस ये टारगेट लेके चलिए, देखिएगा आप कितना अच्छे से देखते रहेगा मेरा वीडियो। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग देखिएगा। आज का वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।